थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने ख़ुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय। वेलकम टू द चैनल। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स पे हम लोग कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं, और आज जो मकसद था वीडियो बनाने का कि अगर आप एक होम ओनर हैं, आप सोच रहे हैं कि आपने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है, तो मैंने सोचा कुछ आपको मैं यूज़फुल टिप्स दे दूं आपके लिए, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने नोटिस किया है कि सर्टन जब डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं कंस्ट्रक्शन काम के अंदर, कोई बड़े कॉमन इश्यूज देखने में हमें मिलते हैं। पहली चीज़ जो आप समझ लें कि अगर आप एक होम ओनर हैं और आप एक प्राइवेट बिल्डर को अपने घर में लाना चाह रहे हैं कि वो आपका कोई कंस्ट्रक्शन करे, चाहे वो एक्सटेंशन है या लॉफ्ट कन्वर्जन है, तो एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेक श्योर करें जो स्कोप ऑफ वर्क है वो रिकॉर्डेड है और डिटेल्ड में उसकी राइटिंग अवेलेबल है। बिकॉज कभी कभी मैं लोगों से मिलता हूँ जब कोई डिस्प्यूट होता है, वो पेपर वर्क लेके आते हैं तो बड़ा सिंपल एक पेज होता है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि जी ये काम हमने दिया था, लेकिन जब डिटेल में हम जाते हैं तो काम बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसकी बेसिस पे डिस्प्यूट अराइज होते हैं। तो पहली जो आपके लिए यूज़फुल टिप है, इफ़ यूर अ होम ओनर और आप सोच रहे हैं कि किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ला के आप अपने घर में काम कराएंगे, प्लीज़ ओरल एग्रीमेंट ना करें। बेहतर ये है कि जो स्कोप ऑफ वर्क है, यानी कि जो काम आप उनको दे रहे हैं, उसको बड़ा डिटेल तरीके से एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखें, और बेहतर है कि आप दोनों उसको साइन करें। या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो डॉक्यूमेंट आप उनको दें और वो उस डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करें, एंड इट्स ऑलवेज वर्थ योर वाइल कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप ये भी लिखें कि कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे के लिए होगा और कॉस्ट क्या है, लेकिन स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक और इशू जो अराइज होता है जिस पर बड़ा ज़्यादा हम डिस्प्यूट का जब काम करते हैं, हम देखते हैं कि काम तो शुरू हो गया ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन आप एज अ होम ओनर सोचते हैं कि जी हमें कुछ एडिशनल काम करवाना है। तो बेसिकली ज़ाहिर बात है कि जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे थोड़ी सी चीज़ें वेरी हो जाती हैं, यानी कि स्कोप थोड़ा सा वेरी हो जाता है, जिसमें काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। या आप फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगते हैं बिल्डर से कि जी ये मैंने आपको इनिशियल काम दिया था, लेकिन आई थिंक इसमें जो प्रोडक्ट है मुझे ये चाहिए बिकॉज इट्स पास्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो हमने एग्री किया। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो जिस पे आप फर्दर वेरी कर रहे हैं या कोई फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एग्री करवा रहे हैं जो आप समझते हैं कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया था या स्कोप ऑफ वर्क में नहीं लिखा गया था, और आपने बाद में ऑरल एग्रीमेंट किया उसका, उसको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करें। टेक्स्ट मैसेज से बेहतर है ईमेल, टेक्स्ट मैसेज भी चलता है लेकिन प्लीज़ ईमेल करें। उसका मकसद ये है कि कम से कम वो चीज़ रिकॉर्डिंग पे आ जाएगी कि आपने ये वेरिएशन ऑफ वर्क एग्री किया दोनों ने, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हासिल करें अपने कॉन्ट्रैक्टर से। एंड फाइनल जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी काम से मुतमईन नहीं हैं, यू फाइंड द वर्क इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और आपको उसके साथ इशू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी पिक्चर्स खींचें। बिकॉज कभी कभी होता है लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी ये वर्क है जो कॉन्ट्रैक्टर ने ठीक तरीके से नहीं किया। व्हेन वी आस्क देम कि प्लीज़ जाके आप तस्वीरें खींचें, तो ऑफ कोर्स दोज पिक्चर्स आर देन बाय दैट टाइम मे बी इन सर्टन केसेस 1 month 2 month ओल्ड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है सर्विस से तो इमीडिएटली आप पिक्चर्स भी खींचें उस वर्क की जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग ऑन टू द चैनल। मकसद ये था इस वीडियो का कि हम आपको ऐसी यूज़फुल
ٹپس دیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ہوم اونر ہیں کہ آپ نے کوئی کام اپنے گھر میں کروانا ہے تو آپ کو ایسی ہم یوزفل ٹپس دے دیں جو یو وڈ فائنڈ بینیفیشیل فار یور سیلف. تھینک یو سو مچ. اگر آپ ویسٹ لندن آپ کا کوئی کانٹریکٹ ڈسپیوٹ ہے اور ویسٹ لندن سولسٹرز میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ ڈیٹیلز آر اویلیبل ایٹ دا باٹم آف دا پیج. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.